यह कहानी है एक 18 साल की लड़की और एक रहस्यमयी फौजी जीप की। ठंडी सर्दियों की रात थी। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। एक युवा शिक्षिका अनाया सड़क किनारे खड़ी कांप रही थी। उसने अपने चारों ओर शॉल लपेट रखी थी, लेकिन ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। वो शहर से दवाइयां लेकर अपने गांव लौट रही थी, जो उसके बीमार पिता के लिए बेहद जरूरी थीं। लेकिन जिस आखिरी बस को आना था, वो कभी नहीं आई। अब वहां न कोई दुकान खुली थी, न कोई आदमी नजर में। फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। न कोई सिग्नल, न मदद। बस था तो सिर्फ घना कोहरा और अकेलापन। घबराई हुई अनाया एक पत्थर पर बैठ गई। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन बोली, हे भगवान, कोई चमत्कार कर दो। और तभी एक हल्की सी रोशनी कोहरे में से झलकने लगी। वो जल्दी से खड़ी हो गई। क्या वो बस थी? नहीं, वो तो एक पुरानी जीप थी, सेना की। जीप ठीक उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर, एक बुजुर्ग आदमी ऊनी टोपी पहने हुए, ने खिड़की खोली और मुस्कुराकर बोला, बेटी, खो गई हो क्या? अनाया ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारे गांव की तरफ ही जा रहा हूं, चलो बैठो। वो थोड़ी देर हिचकिचाई। पिता ने हमेशा सिखाया था कि अजनबी पर भरोसा न करो, लेकिन उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी शांति और भरोसा था, जैसे कोई अपने जैसा। वो चुपचाप जीप में बैठ गई। रास्ते भर आदमी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक पुराना गोरखा गीत गुनगुनाता रहा। कुछ देर बाद वो गांव पहुंच गए। लो, तुम्हारा गांव आ गया, उसने कहा। अनाया ने जब उसे धन्यवाद कहना चाहा तो देखा, न वो जीप वहां थी, न वो आदमी। वो चौंक गई। न टायर के निशान, न आवाज, बस कोहरा और एक रहस्य। वो जल्दी से अपने घर पहुंची। मां ने दरवाजा खोला और गले लगा लिया। कहां रह गई थी तू? डॉक्टर बस अभी गया है। तेरे पापा अब खतरे से बाहर हैं। वो तेरा इंतजार कर रहे थे। पिता के कमरे में पहुंचते ही उन्होंने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, मैं जानता था तू आ जाएगी, तुझ पर कोई निगाह रखे हुए है। अगले दिन अनाया ने गांव में सबसे उस जीप के बारे में पूछा। किसी ने कुछ नहीं देखा था। पास की आर्मी पोस्ट ने भी बताया, कोई गाड़ी उस रात वहां से नहीं गुजरी थी। फिर गांव के बुजुर्ग पुजारी आए और बोले, कई साल पहले एक आर्मी कैप्टन जो यहीं का था, एक बर्फीले तूफान में कुछ बच्चों को बचाते हुए मारा गया था। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उन लोगों की मदद करती है जो अकेले और डरे हुए होते हैं। अनाया सन्न रह गई। 2 दिन बाद वो फिर उस जगह गई जहां वो जीप रुकी थी। जमीन पर उसे एक फौजी कुत्ते का टैग मिला, धातु से बना हुआ, धूल में दबा। नाम तो मिट चुका था, लेकिन उसकी चमक अब भी थी। वो मुस्कुराई। उसे समझ आ गया, चमत्कार होते हैं। हर चमत्कार बिजली और रोशनी के साथ नहीं आता। कुछ चमत्कार एक पुरानी जीप में आते हैं, धुंध के रास्तों में, जब हम उम्मीद छोड़ चुके होते हैं।